हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानपुर 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पेपर 2 के लिए वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। अगर जो भाई एवं बहन लोग नहीं देखेंगे इसका शेष पार्ट एपिसोड 1 to 5 4 5 तक दोस्तों, मतलब 5 पार्ट अलग से बनाया गया दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। कमेंट भी कीजिए कि और किसी चीज़ या किसी के बारे में और वीडियो बनाना है तो बना देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेगा? समीकरण 2x = 12 में x का मान ज्ञात कीजिए। यही नहीं करेगा दोस्तों। आगे बढ़िए। दृष्टिबाधित अधिगमकर्ता के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतरण करना चाहिए? उपर्युक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना, लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, विविध तरह के रंगीन कार्यपत्रकों का इस्तेमाल करना दोस्तों। प्रासंज्ञान और अधिसंज्ञान क्या है? अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रक्रिया दोस्तों। प्रासंज्ञान और अधिसंज्ञान क्या है? अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? सीखने की प्रक्रिया की समझ और सरल और जटिल दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की ने जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? सीखने की प्रक्रिया की समझ और सरल और जटिल है दोस्तों। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा दोस्तों। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? उनके विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण द्वारा दोस्तों। कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है? समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल परिपक्वता दोस्तों नहीं है। अभिलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है ये। और जो है देखिए उसको दोस्तों, निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण, व्यवहार, स्वतंत्रता रूप से समस्या समाधान और बौद्धिक जिज्ञासा, ये सब है दोस्तों। असमकक्षी की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल परिपक्वता नहीं है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं किया? प्रतिपादक अध्ययन दोस्तों। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? प्रतिपादक अध्यापन दोस्तों। अभिकथन ए, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिया जाए और मानक विद्यार्थियों से उनका आकलन किया जाए। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अभिसारी चिंतन। कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अभिसारी चिंतन दोस्तों। योग्यता की धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। वृद्धिशीलतात्मक दोस्तों। योग्यता की धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। वृद्धिशीलतात्मक। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है दोस्तों? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। छात्रों के बीच संवाद में प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनना दोस्तों। कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध को सही वर्णन करता है? भाषा और विचार के संबंध द्विदिशात्मक है। कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है?
भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाइड नहीं करता? निष्क्रिय सुनना दोस्तों। कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाइड नहीं करता? निष्क्रिय सुनना दोस्तों। एक छात्र परीक्षा से पहले कुछ घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने को संभावना है दोस्तों? यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ और उस स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने को संभावना है? यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आदेश सुझाव उदाहरण देते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश उदाहरण है दोस्तों। पहाड़ का उदाहरण है। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख कर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आदेश उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है पहाड़ का दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और कक्षा के अंतर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? अध्यापन अधिगम को क्रियाओं को दोहराना और अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए दोस्तों। एक कक्षा में जल संपर्क पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है जब रंगीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे की इस भ्रांति का अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए दोस्तों? इस बात पर बल देना चाहिए उसका तर्क निर्धारना है। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है दोस्तों। नहीं दोस्तों, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगीन होने का तर्क बताना चाहिए। बच्चे का अपने आप से बात करना, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करना। बच्चे का अपने आप में बात करना, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करना दोस्तों। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सहायता देनी चाहिए। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन करना चाहिए। विभेदिक निर्देशात्मक श्रेणियां दोस्तों। विविध पृष्ठभूमि में बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना चाहिए। विभेदित निर्देशात्मक श्रेणियां दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाइड करता है? साथियों के साथ चर्चा करना दोस्तों। कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाइड करता है? साथियों के साथ चर्चा करना। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी डैश है दोस्तों, हानिकारक है। अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी हानिकारक है दोस्तों। जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख अंतर क्या है? वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया दोस्तों। जीन पियाजे ने लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के प्रमुख अंतर क्या है? वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में
संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है दोस्तों। कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? अनुभवात्मक अधिगम पर बल दोस्तों। कौन सा प्रगतिशील कक्षा के परिभाषित करता है? अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना दोस्तों। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहे। माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहे। संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं? सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित है दोस्तों। लेव एगोस्टकी के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। नक्शे और कैलकुलेटर दोस्तों। लेव एगोस्टकी के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। नक्शे और कैलकुलेटर है दोस्तों। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन के मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया का शामिल है। बच्चे रेखीय तरीकों से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? इस बात पर बल देने के अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर हो। कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर हो। लेव एगोस्टकी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? दोहराव और स्मरण करना दोस्तों। लेव एगोस्टकी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही है? दोहराव और स्मरण करना दोस्तों। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को डैश सुनिश्चित करना चाहिए। स्कूल आने में उसकी रुचि कम न हो। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को डैश सुनिश्चित करना चाहिए। स्कूल आने में उनकी रुचि कम न हो। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मौखिक रूप से जानकारी और निर्देश प्रस्तुत करें। शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मौखिक रूप में ही जानकारी निर्देश प्रस्तुत करें। एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। एक वैज्ञानिक संप्रदाय पर चर्चा के दौरान एक शिक्षिका ने पाया कि कुछ विद्यार्थियों को उस संप्रदाय से संबंधित कुछ भ्रांतियां। ऐसी स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भ्रांतियों के बारे में बात करने दें और वैज्ञानिक तर्क की खोज के अवसर प्रदान करें। लेव एगोस्टकी के अनुसार सीखने का आधार क्या है दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रिया और स्कीमा के संरचनाओं में परिवर्तन है दोस्तों। सॉरी दोस्तों,
लेबाइगोस्की में सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन या दोहराव व अभ्यास स्कीमा की संरचना में परिवर्तन है। ये 37 में है दोस्तों, 36 में सामाजिक अंतःक्रिया है दोस्तों। लेबाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है दोस्तों। अब बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों में किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो और प्रस्तुतिकरण दोस्तों। बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों में किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो, प्रस्तुतिकरण दोस्तों। किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा। कारण आ रहे दोस्तों, शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों को अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। जो आर दोनों से, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि दोस्तों किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा और शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जैसे ए आर दोनों से, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही दोस्तों। भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की क्षमता दर्शाती है। भ्रांतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रांतियों स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाते हैं। लेबाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किसकी मध्यस्थता आवश्यक है दोस्तों? संस्कृति और औजार। तो लेबाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? सांस्कृतिक औजार दोस्तों। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को सीखने में वृद्धि गति कर रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने के चाहिए। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है दोस्तों। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके, जो शिक्षा का एक अहम अंग है दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया प्रतिभास्पर्ध प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? प्रतिक्रिया अन्वयिता दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? प्रतिक्रिया अन्वयिता दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती है? स्कीमा दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती है? स्कीमा दोस्तों। विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि में से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जाए। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीकी संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हानिकारक है? अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना।
समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। कलन विधि हो गया दोस्तों, एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और प्रत्येक उपलक्ष्यों को हल करना। सॉरी दोस्तों, कलन विधि एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि है कलन विधि दोस्तों। दूसरा देखिए, स्वानुभाविक शोध प्रणाली है दोस्तों। सही उत्तर प्राप्त करना की एक समस्या नीति है, सही उत्तर प्राप्त करने की एक समस्या नीति है स्वानुभाविक शोध प्रणाली दोस्तों। अतुल्य रूपता दोस्तों, मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना तुल्य रूपता है, मिलती जुलती समस्याओं के समाधान में ध्यान रखना। उपाय अंतर विश्लेषण है दोस्तों, एक समस्या जो उपलक्ष्यों को विभाजित करना और प्रत्येक उपलक्ष्यों को हल करना दोस्तों, उपाय अंत विश्लेषण है। एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्यों को हल करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पारस्परिक अध्ययन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर दोस्तों। पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर दोस्तों। बच्चों की कार्य में त्रुटियों को शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। बच्चों के कार्य में त्रुटियों को शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों के विचार विमर्श करना चाहिए दोस्तों। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सी कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषिक सुसाधित करता है। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सी कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? उच्च मानसिक क्रियाओं में विकास को भाषा सुसाधित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है दोस्तों, मानकीकरण से लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव मानकीकरण से लचीलापन। एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए यह अध्ययन कर रहा है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य दोस्तों। एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य दोस्तों। संवेगों और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? संवेग समृद्धियों के लिकुट लेखन और पुनर्धाप्ति को सुसाधित करते हैं। संवेगों और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? संवेग समृद्धियों के कूट लेखन और पुनर्धाप्ति को सुसाध्य करते हैं। कौन सा एक प्रासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? अपने ही सोच को विधियों के विषय में सोचना। कौन सा प्रासंज्ञानात्मक कौशल निरूपित करता है? अपने ही सोच की विधियों की विषय में सोचना दोस्तों। बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थियों को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं। अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, बहुधा कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा शिक्षक में को कुंभकार के रूप में देखती है, जो कुंभ रूपी विद्यार्थी को आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों? विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होता है और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक और समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? बच्चों के चिंतन को आलम्बन पाठ प्रदान करना। ले वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? बच्चों के चिंतन को आलम्बन पाठ प्रदान करना दोस्तों। कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों? मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के संदर्भ में आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? NEP 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग में प्रोत्साहित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है? NEP 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपने दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समाहित हो। जब एक कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी लिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समाहित हो। 160 देखिए अभिकथन नहीं। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। इसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ले वाइगोत्स्की ने बोला था। इसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ले वाइगोत्स्की दोस्तों। कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगा? सकारात्मक विद्यार्थियों शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना। कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी? सकारात्मक विद्यार्थियों शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरण के नाम लिखिए दोस्तों। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों के नाम लिखिए। बच्चों द्वारा निर्मित सहज एवं अंतर्ज्ञान संगम सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन सभी बच्चे वास्तविक की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। बच्चे द्वारा निर्मित सहज एवं अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और कारण आर देखिए, सभी बच्चे वास्तविक की पूर्व संकल्पनाओं के आरंभ करते हैं। विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करते हैं। ये आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है ए दोस्तों। कथन क्या दर्शाता है? फल और सब्जी बेचने वालों के बच्चों अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है दोस्तों। फल और सब्जी बेचने वाले बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। डैश अपनी सोच पर विचार करने हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है दोस्तों। ध्यान देने की प्रक्रिया दोस्तों क्या है? सॉरी दोस्तों, प्रतिधारण की प्रक्रिया है। प्रतिधारण की प्रक्रिया अपनी सोच पर विचार करने हमारे अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनिर्मित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण और भाषा दोस्तों। तीनों ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को प्रभावित करता है। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना चाहिए दोस्तों। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए? अपनी प्रक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना चाहिए। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? जिज्ञासा दोस्तों। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? जिज्ञासा। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलितकरण दोस्तों। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलितकरण दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश होनी चाहिए दोस्तों।
योगात्मक होना चाहिए और रचनात्मक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का विरूप योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचना व ढांचे का लक्षण नहीं है? सभी अधिगमकर्ताओं को एक जैसा जवाब देंगे और एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना। कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचना व ढांचे का लक्षण नहीं है? सभी अधिगमकर्ताओं को एक जैसे जवाब देने और एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना। दोस्तों, कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में अनुकूल नहीं है? कंठस्थीकरण एवं शब्दांश स्मरण। दोस्तों, कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में अनुकूल नहीं है? कंठस्थीकरण एवं शब्दांश स्मरण। दोस्तों, एक वाइगोस्तिकियन कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी असामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वे डैश में व्यस्त है। सहयोगिक अधिगम। दोस्तों, एक वाइगोस्तिकियन कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी समान लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो डैश व्यक्त करते हैं। सहयोगिक अधिगम। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट में स्वयं और सहपाठी का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। दोस्तों, अध्यापिका को नए संपर्कों को बच्चों के पूर्व अनुभवों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया जो विद्यालय के बाहर भी होते हैं। ए और आर दोनों से यह आर की सही व्याख्या करता है। कि दोस्तों, अध्यापिका को नए संपर्कों को बच्चों के पूर्व अनुभवों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया जो विद्यालय के बाहर भी होते हैं। ए आर दोनों से यह आर की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को संप्रत्यात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना चाहिए। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मकता अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? विषयों को जटिल से सरल क्रम में लगाना। विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं और उनकी कारक व्याख्यान उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाते हैं। ए और आर दोनों से ही आर सही व्याख्या करता है। एक ही। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाले विभिन्न घटनाओं के कारणों को अंदाजा बनाने के लिए बढ़ावा देते हैं। बच्चों अपने आसपास दिखी हर घटना का कारण खोजना चाहते हैं। उनकी कारक व्याख्यान उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। ए आर दोनों से ही आर सही व्याख्या करता है। एक ही। दोस्तों, किस सिद्धांत कार्य ने यह प्रतिपादित किया कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ले वाइगोस्टकिन। दोस्तों, किस सिद्धांत कार्य ने यह प्रतिपादित किया कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया को रूपांतरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ले वाइगोस्टकिन। दोस्तों, कौन सा कथन किसी संप्रदाय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? जानकारी को विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ जोड़े बिना प्रस्तुत करना। कौन सा कथन किसी संप्रदाय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? तो उन जानकारी को विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ में से जोड़े बिना प्रस्तुत करना। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ये 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पर है। तो आकलन के संदर्भ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ये 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पर है। विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? खोजी अधिगम को सुचारित करना चाहिए। दोस्तों, विद्यार्थियों को भ्रांतियों को सुलझाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? खोजी अधिगम को सुचारित करना चाहिए। किसी संप्रदाय को बढ़ाते समय गैर उदाहरण का इस्तेमाल उस संप्रदाय को परिभाषित करने वाले गुणों को स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। किसी संप्रदाय को बढ़ाते समय गैर उदाहरणों का इस्तेमाल उस संप्रदाय को परिभाषित करने वाले गुणों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए।
विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की स्वीकृति अपनानी चाहिए दोस्तों। स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की स्वीकृति अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। संपर्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए दोस्तों। संपर्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगमकर्ताओं की अभिवृद्धि, अधिगमकर्ताओं की आयु, अधिगम अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी, अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ दोस्तों। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगमकर्ताओं की अभिवृद्धि, अधिगमकर्ताओं की आयु, अधिगम अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी, अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है दोस्तों। संपर्यात्मक समझ को सुशांत करने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? केवल जानकारी को पुनरुत्पादित पर बल देना। एक संपर्यात्मक समझ को सुशांत करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? केवल जानकारी को पुनरुत्पादन पर बल देना चाहिए। विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहज सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणा साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र के उनके अनुरूप बनना चाहिए दोस्तों। विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहज सिद्धांत रच लेते हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्रियों को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है, गतिशील है दोस्तों। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है, गतिशील है। सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? विद्यार्थियों के द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है? तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण दोस्तों। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों का प्रधानता देना। तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण और अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों का प्रधानता देना दोस्तों। लेव एगोस्टी का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को ठूसना और विद्यार्थियों के तथ्य याद करना दोस्तों। लेव एगोस्टी का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्मृति में तथ्यों को ठूसना और विद्यार्थियों को तथ्य याद करना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, लेव एगोस्टी का विश्वास था कि अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है दोस्तों। लेव एगोस्टी के अनुसार निम्न में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? अनुक्रिया उद्दीपन संबंध दोस्तों। लेव एगोस्टी के अनुसार निम्न में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? अनुक्रिया उद्दीपक संबंध दोस्तों। पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए दोस्तों। पौधे पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों को पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए। कौन सा कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास दो। कौन सा कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों की चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास है दोस्तों। कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा?
बोरियत दोस्तों, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? बोरियत है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 2020 में आकलन के समय विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के समय विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है दोस्तों। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए। बाजार डैश वातावरण के हैं, सहयोगी प्रतिस्पर्धाएं हैं दोस्तों। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए और प्रतिस्पर्धक वातावरण की। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाइड बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई विविधता को समझना चाहिए। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाइड बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषाई विविधता को समझना चाहिए। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे दोस्तों। उनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों के चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होते हैं? जीन पियाजे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।